नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी घमासान, घुसपैठ और पाकिस्तान। जी हां, उपचुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। एक तरफ बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर पाकिस्तान हितैषी होने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस घुसपैठियों को पाल पोस रही है। अब इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया है और बीजेपी को काम पर ध्यान देने की सलाह दी है। लेकिन सवाल यह है कि उपचुनाव में पाकिस्तान की एंट्री का कितना असर पड़ेगा। क्या फिर से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? सवाल तो यह भी, क्या बीजेपी के आरोपों से चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव का संग्राम, घुसपैठियों और पाकिस्तान पर घमासान। प्रदेश की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बयानबाजी और आरोपों के दौर के बीच अब घुसपैठियों और पाकिस्तान जैसे मुद्दों की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से चुनावी कमान संभाल रहे सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के लोग जहां रहते हैं वह धर्मों के आधार पर बांटते हैं। हमारे देश में कई घुसपैठियों को कांग्रेस आज भी पाल पोस रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्यों कांग्रेस दमदारी से बांग्लादेश की घटनाओं के बारे में नहीं बोलती। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि उसे वोट बैंक का खतरा लगता है, किसी भी हालत में केवल हिंदुओं को टॉर्चर करना ये कांग्रेस की नीति ही मूलतः गलत है। इतना ही नहीं, वीडी शर्मा ने तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के समर्थन से नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए आए प्रस्ताव पर कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस नौजवान को पत्थरबाज बनाना चाहते हैं। ये लोग पाकिस्तान को ताकत देने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग रहते हैं वो हमेशा धर्मों के आधार पर बांट। हमारे देश के अंदर भी कई सारे घुसपैठियों को कांग्रेस आज भी पाल रही, पोस रही। क्यों कांग्रेस दमदारी से बांग्लादेश की घटनाओं के बारे में नहीं बोलती? क्योंकि उसको वोट बैंक का खतरा लगता है। बांग्लादेशी घुसपैठी है, पाकिस्तानी घुसपैठी है। अगर किसी की गलती है, हिंदू की गलती है, तो हिंदू को बताइए, लेकिन किसी भी हालत में केवल हिंदुओं को ही टॉर्चर करना, ये जो कांग्रेस की नीति है, ये नीति ही मूलतः गलत है। ये प्रस्ताव ला करके कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, फिर से पाकिस्तान को ताकत देने का प्रयास और जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चैन को समाप्त करने का जो प्रयास है, और हमारे वाल्मीकि, गोरखा समाज, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, पहाड़ी और गुर्जर के खिलाफ जाने का काम, ये कांग्रेस के सहयोग से नेशनल कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे नौजवानों को नौकरी मिल रही है, वो नहीं चाहिए। उनको तो केवल एक ही चाहिए, पत्थर लो और पत्थर पटको और भारत के खिलाफ बोलो। अब जैसे ही कांग्रेस पर पाकिस्तान के हितैषी होने के आरोप लगे तो वो तिलमिला उठी। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि सीएम खुद को हार्ड हिंदुत्व के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी काम के भरोसे रहे, राम के नहीं। ऐसा लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अपने आप को हार्ड हिंदुत्व का चेहरा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और वो इस विषय में योगी आदित्यनाथ जी की भरपूर नकल कर रहे हैं। मोहन यादव जी, काम के भरोसे रहिए, काम भरोसे रहिए, काम करिए, जनता के जनहित करिए। जो आपने युवाओं से, बेरोजगारों से, किसानों से वादा किया था, वो वादे पूरे करिए। दलित आदिवासियों के हितों की रक्षा करिए, किसानों को उनके अधिकार दिलवाइए। काम भरोसे रहे, ना कि राम भरोसे। खैर, जब जब चुनाव आते हैं तब तक पाकिस्तान, घुसपैठ समेत हिंदू और मुसलमान जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई देने लगती है। दोनों ही दल इन मुद्दों के सहारे एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लग जाते हैं, जिससे उन्हें चुनाव में फायदा मिल सके। हालांकि अब देखना होगा इन मुद्दों का असर उपचुनाव पर कैसा पड़ेगा। बुधनी और विजयपुर की जनता किस पार्टी पर भरोसा करेगी और किस पार्टी की रणनीति कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं
बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परियार और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सीएम को भी सुना आपने और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी सुना। सीएम कह रहे हैं आप घुसपैठियों को पालते पोसते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि 370 लगाकर वापस आप पाकिस्तान को ताकत दे रहे हैं। दीजिए जवाब। उपचुनाव के बीच में दो बड़े आरोप लगे हैं आप पर। संतोष जी, अनम्यूट कर लीजिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज मेरी? आ रही है, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में बताने के लिए तो कुछ है नहीं, तो 370 पाकिस्तान की बात ले आई। अरे ये बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लूट हो रही है, बलात्कार और रोज घटनाएं घट रही है, ड्रग्स बेचा जा रहा है, ड्रग्स का पूरा व्यापार जो हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते। अब ले आए पाकिस्तान, उससे भैया यहाँ बताइए ना, किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, और रोज हत्याएं क्यों हो रही है, रोज बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही है, रोज कई स्कूलों के अंदर जो है स्कूल क्यों नहीं लग रहा है। तो ये बहुत सारी समस्या है, इस पे नहीं बात करके जो है पाकिस्तान को उसको ले गया है। आप ये बताइए कि जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से एक काम तो गिना दीजिए कि एक काम कोई कर रहा हो। रोज केवल घोषणाएं कर रहे हैं, जमीन पे अमल क्या हो रहा है ये बताइए ना बजट जी। और जहां तक जो बात कर रहे हैं 370 की वहां की तो बात वो करेंगे, उसके अंदर भाई लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से उसका निकाल हो जाएगा। ये मोहन यादव जी, ये बीडी शर्मा जी इसमें क्या कर लेंगे? तो ये अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ क्या? अभी आप उसके समर्थन में कि 370 फिर से बहाल की जाए जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस इसके समर्थन में, मतलब जब प्रस्ताव ला रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में, तो नहीं आप मैं ये बोल रहा हूँ ब्रजेश जी, आप मध्य प्रदेश की बात करिए ना, वहां की बात वहां पे छोड़िए। वहां पे लोकतांत्रिक वो है, वहां से जो करना वो कर देंगे। आप ये बताइए कि यहाँ गिराने के लिए यहाँ की बात वहां का के लिए ले आए? चुनाव से क्या इतने घबरा गए हैं? ये बताइए कि डिप्टी सीएम को शिकायत कर रहे हैं मंत्री, पूर्व गृह मंत्री शिकायत कर रहे हैं कि मेरे कॉल डिटेल से मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है। उनके नहीं, लोगों के कॉल डिटेल बोल रहे हैं कि FIR हो जाए। तो मध्य प्रदेश कितना भयानक स्थिति में चल रहा है विजय जी। चलिए अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप, 370 की बात कर रहे हैं आप, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। केंद्र में सरकार आपकी, यदि कहीं घुसपैठी है तो उनको रोकने का काम आपका है। सचिन पायलट कह रहे हैं यही तो, और वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश की बात कीजिए। घबरा गए हैं आप चुनाव से, लगता है। जी ब्रजेश जी, बार बार हम चुनाव जीतते हैं और ऐतिहासिक विजयश्री प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी यदि विपक्ष ये कह रहा है कि हम चुनाव से घबराते, तो ऐसी हास्यास्पद सोच पे तो हम लोगों को फिर से हंसी आने वाली सोच है। दूसरा जो प्रश्न है कि क्या मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है? जब आपके कांग्रेस वहां इंडिया अलायंस की पार्टनर है और वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, वहां ये प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसको भारत की संसद ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर लिया, और निश्चित तौर पे जो भारत को तोड़ने, कश्मीर को भारत से तोड़ने वाला विषय था, आज भारत में जोड़ने की मानसिकता की बात हो रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय को संज्ञान लेकर, जब ये पिटीशन लगे थे आर्टिकल 370 और 35A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उस समय भी ये प्रश्न उठा था कि कांग्रेस अपना स्टैंड स्पष्ट करे। क्या वो मानती है कि आर्टिकल 370 रहना चाहिए था, 35A रहना चाहिए था? कश्मीर में एक जो कश्मीर था उसमें जो एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान की बात होती थी, क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? ये हम कांग्रेस से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। वो ये नहीं कह सकती कि एक राज्य में हमारा स्टैंड ये रहेगा, दूसरे राज्य में हमारा ये स्टैंड रहेगा। ऐसे राजनीति होती है। अब अजय जी, पूछने की क्या जरूरत है? जब जो प्रस्ताव वहां पास हुआ है उसमें कांग्रेस का समर्थन है, तो मतलब कांग्रेस चाहती है। तो फिर हम जब ये मध्य प्रदेश की जनता को बता रहे हैं कि एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि नहीं हम भारत के साथ में, दूसरी ओर भारत को जोड़ने वाली और अलगाववाद वाली जो भावना है उसके समर्थन में कांग्रेस खड़ी है, तो कांग्रेस से स्पष्ट करे। रही बात दूसरी, आज आपके भी संज्ञान में होगा ब्रजेश जी, यासीन मलिक की पत्नी जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सलाहकार रही है, वो राहुल गांधी जी को पत्र लिखती है कि मेरे पति इतने दिनों से जेल में है, उन्हें छुड़ाने के लिए आप संसद में बहस कीजिए, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप हमारे दर्द को समझते हैं। अब यासीन मलिक वही व्यक्ति हैं
जो सार्वजनिक रूप से देश के सैनिकों की हत्या कर चुका है, जो ये स्वीकार कर चुका है, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जो तिहाड़ जेल में है, अब उसके लिए किसकी सरकार में रेड कारपेट बिछा था, ये एक प्रश्न हो गया। जब जम्मू कश्मीर के असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे, पाकिस्तान के मंत्री ये कहता है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 को रीइंस्टेट कर देंगे। हम चाहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया रहे। तो ये जो मानसिकता है, मुझे लगता है देश के सामने भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है, तो उस पर यदि कांग्रेस को आपत्ति है, उपचुनाव में तो जिक्र करना कोई दूसरा मकसद नहीं है आपका, चाहे घुसपैठियों की बात प्रस्ताव करना वहां शुरू से पारित करते हुआ। रहे हैं ब्रिजेश आप। जी, देश की राजनीति में कल प्रस्ताव पारित हुआ, तो मुझे लगता है देश के सभी राजनीतिक दलों को इस पर अपनी अपनी व्याख्या करने की आवश्यकता है। एक सभ्य समाज में हम रहते हैं, हमको बिल्कुल इस बात की व्याख्या करने की आवश्यकता है कि 2 दिन से चल रहा है, कल तो वहां पे जूतम पेजर भी हो गई अंदर। लेकिन प्रभु जी, क्या आपको लगता है कि यदि घुसपैठियों वाला जिक्र करना या 370 वाला जिक्र करना चुनावी कोई एजेंडा है, कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और इसका कुछ चुनाव पे असर होता हुआ आप देख पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, तमाम मुद्दे जो होते हैं वो चुनाव में कहीं ना कहीं असर डालते हैं। ये राष्ट्रीय विषय है और निश्चित तौर पर ये बहुत लंबे समय से चलने वाले विषय हैं। 370 का मुद्दा जो है कई सालों से चल रहा है। आदेश आज़ाद हुआ उसके बाद जब 370 लागू की गई, वहाँ से तब से इसको हटाने की मांग चल रही है। बीजेपी तो इसको अपना घोषणा पत्र में मूल एजेंडा लेकर चलती थी कि 370 हटाएंगे, उन्हें हटाकर दिखाया। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला है, ये भी बहुत पुराना मामला है। इसको लेकर तो एनआरसी कांग्रेस सरकार के समय भी शुरू की गई थी और एनआरसी लागू की गई असम में। उसके बाद बाकी राज्यों के लिए भी बात हो रही है एनआरसी लागू करने की। लेकिन ये वो विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, और जब देश की जनता, पढ़ी लिखी जनता स्थानीय मुद्दों पर तो वोट करती है, वो देश के विषयों पर भी वोट करती है। वो देखती है कि कौन सी दल की सरकार देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, उसकी रक्षा करने के लिए सक्षम है, तत्पर है। वो चीज़ें देखकर ही वो वोट करती है। इसलिए मुद्दे चुनाव में उठाए जाते हैं। अब ये क्यों उठा अभी मुद्दा? निश्चित तौर पर इसलिए उठाया मुद्दा क्योंकि कश्मीर की विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव आया, तो स्वाभाविक तौर पर पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया आनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि उसको हटाया है 5 साल पहले, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस पर लेकर बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बात करना चाहिए उनको। सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता है। कांग्रेस समर्थन में थी तो कांग्रेस को खुलकर समर्थन करना चाहिए, दबी छुपी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके गठबंधन की पार्टी नहीं वहाँ पर वो सरकार में वहाँ पर हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में लेकर आई है। तो अपना अपना स्टैंड इस पर क्लियर करना चाहिए राजनीतिक दलों को। जनता सोचेगी कि कौन सही है कौन गलत है, उसके हिसाब से अपना मतदान करेगी। अब कश्मीर में चुनाव तो हो नहीं रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं झारखंड में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जो प्रबुद्ध वर्ग का मतदाता है वो निश्चित तौर पर इस पर विचार करेगा, तमाम विषयों को देखेगा, पहलुओं को देखेगा, गौर करेगा, उसके बाद ही वो अपना मतदान करेगा। एक बड़ी बात यहाँ पर जो समझ में आती है ब्रजेश जी, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए एनआरसी का विषय हो, उसका भी विरोध राजनीतिक दलों ने किया, चाहे सीए लागू करने का विषय हो, उसको भी एनआरसी जैसा बताकर उसका भी विरोध किया गया। पूरे देश में कहा गया डिटेंशन सेंटर बना दिए जाएंगे, लोगों को बंद कर दिया जाएगा, उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब पूरे देश में जब से सीए लागू हुआ है, मुझे नहीं लगता कि 2000 लोगों को भी सीए का लाभ मिला है। मेरे ख्याल से संख्या 600-700 से ऊपर नहीं बढ़ पाई है। जब इतने कम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसको लेकर देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया था। आप भी याद कीजिए कैसा माहौल बन गया था उस समय, कि देश में गृहबंधु की स्थिति जैसी बनती हुई दिखाई दे रही थी कि एक वर्ग अपने आप को समझ रहा था कि उनको तो उठाकर पाकिस्तान में फेंक दिया जाएगा। तो ये वो मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, वो मुद्दे हैं जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो मुद्दे चुनाव के दौरान चूंकि तमाम विषयों को उठाते हैं राजनीतिक दल। जब मध्य प्रदेश का विषय कर्नाटक, तमिलनाडु या कहीं और के तेलंगाना के चुनाव में उठाया जा सकता है, तो फिर कश्मीर का विषय जो कि राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ, वो क्यों नहीं उठाया जा सकता? एक बाई इलेक्शन में, एक झारखंड के चुनाव में क्यों नहीं उठाया जा सकता? उठाया जाता है, राजनीतिक दल उठाते हैं। जनता को वोट करना है, वो विचार करेगी कि क्या उस मुद्दे में दम है, उसके पक्ष में जाएगी, और नहीं जाना है तो अपना मत बनाएगी। तो संतोष जी, मध्य प्रदेश का मुद्दा आप कर्नाटक में उठाते हैं, लाडली बहनों का मुद्दा आप महाराष्ट्र में उठाते हैं, तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा मध्य प्रदेश में क्यों नहीं उठ सकता? और जो भी कहना है आपको, डंके की चोट पर क्यों नहीं कहते, दबे छुपे क्यों कहते हैं कि 370 हम वापस लाना चाहते हैं? एक बार कह दीजिए हम समर्थन में हैं कि वापस लाना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश जी, बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इस समय जो आप इसके बारे में आप बताइए कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है,
मध्य प्रदेश के तो आप अंदर रोज रिपीट कर रहे हैं ना, पहले दौर में बोल चुके हैं। संतोष मेरा जी, सवाल ये है कि अरे जब आप कर्नाटक में बात करते हो, महाराष्ट्र में बात करते संतोष हो, जी, ये सवाल करना विपक्ष का फर्ज है। विपक्ष सवाल करे ना सरकार से तो जवाब देने को मजबूर करे। पाने के लिए अरे पाकिस्तान आप तो की बात सफाई क्या देने है? पे कूद जाते हो भैया। भाई वहां पे जो विधानसभा पारित हुआ है, यहाँ की बात करो ना कि आपका जो मंत्री वहाँ कांग्रेस अलग है, यहाँ कांग्रेस अलग है तो क्या? ब्रजेश जी ने जो आपसे सीधा सवाल पूछा उसका सीधा जवाब दे दो आप, अपने स्थिति हाँ या ना बात में। नहीं करके आप जबरदस्ती में एजेंडे की उसकी बात है। आप ये बताइए मध्य प्रदेश के अंदर जो कितने कर्मचारी पलायन कर रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो भूख से जो कई लोग मर गए इसकी बात नहीं करेंगे। लोग केवल ये बात करेंगे कि लूट लो, इवेंट करो और भूख पूरे से जो कहाँ मर गए? संतोष जी, जातियों कब्जा हो गया मध्य प्रदेश, उसकी भी तो बात कर लो ना भैया। संतोष जी, जब आप बात करेंगे अरे आपके कर्नाटक बताने में, से थोड़ी बात करेंगे संतोष जी। यही को साक्षात पढ़ा करा कि मेरी ये आपका काम है, विपक्ष का काम है कि सरकार को मजबूर करे। जो विषय आप उठा रहे हैं उन पर सरकार जवाब दे। वो अजय जी तो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। तरीके से केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और आप उसे आप काहे के लिए इतनी बातें कर रहे हो? आप ये बात इसका भी थोड़ा जवाब ले लो ना। आप क्यों इनका जो गृह मंत्री बोल रहा है पेपर में पढ़ा आज अपने भास्कर में, तो आपने अधूरा पढ़ा, पूरा अच्छे ढंग से पढ़ा करो पेपर, चश्मा लगा के पढ़ा करो। आप कह रहे हैं गृह मंत्री ने, पूर्व गृह मंत्री ने कहा मेरा टैप हो रहा है। मैं तो आपको ही शुद्ध करने की बात, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भूख से मर रहे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ संतोष जी, लेकिन भूख से कहाँ मर गए बता दीजिए। कांग्रेस ने कहा आंदोलन कर दिया कि भूख से 4 लोग मर गए, 5 लोग मर गए। आपके लिए तो सभी अच्छा चल रहा है ना, आपको तो वो करना है। मेरे उसमें मैं तो कह रहा हूँ ना, जो प्रभु जी भी कह रहे हैं विपक्ष है, आप उठाइए सवाल उठाइए। अरे आपके नेता मजबूर करे ना भाई। आपके नेता क्यों मुंह में दमी जमा के बैठ जाते हैं ऐसे मसलों पे? डराया धमकाया जा रहा है, ये छोटी बात है क्या? कहाँ डराए धमके? वो आपके उमंग सिंगार जी 3 साल 4 साल पुराना राग अभी भी अलाप रहे हैं कि उनको ऑफर मिला था, तो ऑफर मिला था तो चले जाते, ये ऑफर देने वाले को एक्सपोज कर देते। एजेंडा चलाना बंद करो, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। जनता स्थिति क्या हो रही है संतोष जी, आपके साथ दिक्कत क्या है? आपके साथ दिक्कत क्या है? सुनिए पहले, दिक्कत ये है कि आप एजेंडा करते हो। ये कोई मैंने तो नहीं कहा है, या ये अनादि टीवी ने तो नहीं कहा है। सचिन पायलट आपके बयान दे गए, ये बीजेपी ने कहा। तो मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, आपका पक्ष जानना। आपको कहाँ एजेंडा दिख गया उसमें? मध्य प्रदेश में मैं तो सिर्फ यही बता रहा हूँ कि पूरा अच्छे से पढ़ के आया करो। यदि आपने किसी अखबार को भी पढ़ा है तो ढंग से पढ़ो भाई, चश्मा लगा के पढ़ो। कि पूर्व गृह मंत्री ने ये कहा है कि मेरा फोन टैप हो रहा है, ये कहा पूर्व गृह मंत्री ने। अरे आदि अधूरी भूख से कहाँ मर गए लोग, आप ये बता नहीं पा रहे हो कि आप समर्थन में है कि नहीं? अरे संतोष जी, जिस खबर को कह रहे हो कल से चला रहे हैं, आप टीवी तो देख लिया करो, पेपर पढ़ लिया करो, पेपरों में छपी, हम भी चला रहे हैं। पेपर भी देख लिया हमने। क्या बोल रहा है, क्या बोला उन्होंने? भूपेंद्र सिंह जी ने क्या बोला उसके अंदर? अरे भाई जो बोला उन्होंने सब चल रहा है यहाँ सब पे, चल रहा है, आप टीवी देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा। तो अभी उस पर डिबेट थोड़ी नहीं कर रहे हैं ना। एक विधायक तेल पड़ रहा है कि बोले मेरे एफआईआर करवा दो, विधायक कहने से एफआईआर नहीं हो रही। अरे हम तो वो भी चला रहे हैं जो उमंग सिंगार बोल रहे हैं कि 50 लाख का ऑफर दिया था मुझे, लेकिन सबूत नहीं दे पा रहे हैं। वो भी चला रहे हैं हम कि 50 लाख का ऑफर दिया था। सबूत तो आपके पास है, हमने तो ना दिया सबूत, तब भी हमने चलाया ना। अरे लेकिन ऐसी बातें तो मत करो संतोष जी, मुद्दे पे रहो। मुद्दे पे कुछ बोलने के लिए है आपके पास। अच्छा ये बताइए 370 के पक्ष में है या नहीं कांग्रेस? फिर वही बातें करो। पाकिस्तान की बात करके जम्मू कश्मीर में वहाँ पे जम्मू कश्मीर पाकिस्तान है क्या? चर्चा करा के 370 पाकिस्तान में लागू है क्या? उसका चर्चा क्या साबित करना चाहते हो? अच्छा ये बताइए पाकिस्तान की बात कौन कर रहा है? मैंने पूछा आपसे, पाकिस्तान का कोई सवाल किया मैंने आपसे? मैंने जम्मू कश्मीर से का सवाल किया है, वो देश का हिस्सा है। 370 हटा दी गई है वहां से। सब अच्छा चल रहा है भाई। कैमरे के अंदर स्टूडियो बैठ के बात करना और बाहर की स्थिति देखना, आप तो कुछ ही बोल रहे हो। बाहर की स्थिति भी देख रहे हैं ना हम, आपके पीछे दिख रहा है आधा अधूरा, हाथ का पंजा पूरा भी नहीं दिखा पा रहे आप, आधा अधूरा दिख रहा है। चलिए मैं अजय जी के पास चला जाता हूँ। अजय जी वो वही पे अटके हुए हैं कि मध्य प्रदेश की बात करनी चाहिए, बाहर की बात नहीं करना चाहिए। यहाँ आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके पास बताने कुछ है नहीं है, राम के सहारे हैं बस, आप काम के सहारे नहीं है। जी रजत जी, मध्य प्रदेश की बात हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी की थी। हमने स्थापित कर दिया कि एमपी के मन में मोदी है और ये मध्य प्रदेश की जनता ने भी जनादेश देकर सिद्ध कर दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उठाकर देख लीजिए, फिर से ये साबित हो गया था कि हमने मध्य प्रदेश की बात की थी, 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती है।
हाल ही में अमरवाड़ा का विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुआ, वहां भी हमने मध्य प्रदेश की बात की थी। फिर से यह साबित हो गया कि मध्य प्रदेश के मन में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जनसंकल्प और जनसेवा के काम करती रहती है। अब जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विषय है, तब कांग्रेस ये कह रही है कि 370 जो का विषय है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये कहाँ की सोच है और ये कौन सी सोच है संतोष जी? 370 भारत के संविधान में एक ऐसा आर्टिकल था जो भारत को अलगाववाद की ओर लेके जाने वाली मानसिकता थी। उस आर्टिकल को हटाने से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? आप क्यों पाकिस्तान परिस्थिति पे आ गए? जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वो क्यों कांग्रेस बोल रही है कि 370 पे चर्चा नहीं होने की आवश्यकता है? 370 अब भारत के संविधान में पुनर्स्थापित नहीं हो सकता है। इस प्रकार के प्रोविजन कर दिए गए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को मान लिया है। अब आप फिर से प्रस्ताव पारित कीजिए या देश में रेफरेंडम करा लीजिए। 370 अब वापस नहीं आने वाला। तो जो पाकिस्तान को खुश करने वाली भाषा है आपकी, इस प्रकार से प्रस्ताव पारित करके, या जो आपके जॉर्ज सोरोस टाइप जो लोग फंडर है कांग्रेस के, उन लोगों को खुश कर सकते हैं। लेकिन आज भारत में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रीय अस्मिता का विषय, इस विषयों पे अब डिबेट नहीं होगी, क्योंकि यह विषय भारत की आंतरिक सुरक्षा से, देश के एकात्मता से जुड़े हुए विषय से। कांग्रेस आज भी उसी अलगाववादी वाली सोच को जोड़ रही है। यासीन मलिक की पत्नी आपको पत्र लिख रही है, उसको आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, जो कि एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है जो भारत की जेल में है, उसके लिए आप चलिए संतोष जी जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान को खुश कर रही है कांग्रेस? संतोष जी, संतोष जी वो आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को खुश कर रही है कांग्रेस। देखिए, पाकिस्तान को कांग्रेस ही, भारतीय जनता पार्टी बिरयानी खाने कौन जाता था पाकिस्तान? इनके आरोप की जो बातें कर रहे हैं आप, ये भाई वहां के जो विधानसभा में जो पारित हुआ, देश के अंदर जो चल रहा है पूरी तरीके से, ये उनको इसमें खुश करने वाली बात हुआ। और घुसपैठिए की जो भी सरकार को जो करना करे ना उसके अंदर, इसके अंदर कांग्रेस के समर्थन से हुआ है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आपके समर्थन से बनी है ना। लेकिन आप ये लोगों को क्या कह रहे हैं विजय जी? आपके समर्थन से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है ना वहाँ। यदि प्रस्ताव पारित हुआ तो आपके समर्थन से हुआ है। हमारे समर्थन से, हमारे अलायंस पार्टनर थे वो, उनने वहां पे प्रस्ताव पारित करा। आपको जो कोर्ट का जो निर्णय आना होगा आ जाएगा। ये मेरे आ गया भाई, सदन में प्रस्ताव पारित हुआ, कोर्ट क्या करेगा वहां पे? अरे कोर्ट ने निर्णय दे दिया। आप विधानसभा चुनाव जो हुए वहां पे प्रस्ताव पारित हुआ, उसके अंदर जो चर्चा चल रही है, उन्होंने अपना प्रस्ताव पारित करा। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में जितनी जो घटनाएं हो रही है, समर्थन में है ना उस प्रस्ताव के। आप कह दो हम तो खिलाफ हैं, इसके बारे में चर्चा होने। क्या बोल रहे हैं? अरे तो आप कह दो ना हम तो खिलाफ हैं, कांग्रेस समर्थन में नहीं है 370 वापस लाने के लिए। देखिए, वहां पे लोग, विधानसभा प्रक्रिया है, विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव पारित, वहां की मध्य प्रदेश सब जगह एक सी है ना संतोष जी। मध्य प्रदेश की विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, राजस्थान की हो, जम्मू कश्मीर की हो, सब जगह एक सी प्रक्रिया होती है, अलग कुछ नहीं होता ना। मैं जो बात कर रहा हूँ ब्रजेश जी, आप उसकी बात, उसका तो उत्तर ले लीजिए। जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका उत्तर तो दे दीजिए। अरे तो मैं जो बोला उसका उत्तर दीजिए कि इनके विधायक को पैर पड़ रहा है, साष्टांग को प्रणाम कर रहे हैं, एफआईआर तक नहीं हो रही है, इतनी क्राइम व्यवस्था इतनी खराब हो गई है। इसका भी तो है। गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं? तो पूरी मध्य प्रदेश के अंदर इस समय पहली बार मैंने मौका दिया ना, तब से आपका एक ही जगह टेप रिकॉर्ड अटका हुआ है। चलिए माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर चुनावी मौसम के दौरान जब उपचुनाव हो रहे हों, घुसपैठियों का भी जिक्र हो रहा है और 370 का भी जिक्र हो रहा है। ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करते हैं और कांग्रेस को बैकफुट पर लाते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस इसके जवाब देने से बच रही है और बीजेपी जोरदार तरीके से उठा रही है। लेकिन इसका कितना असर होगा दोनों उपचुनाव पर, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।